वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप BHU BCom MCom का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom MCom का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU MCom का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और एक कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करेंगे हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, मैं देवाशीष BCom MCom पास फ्रॉम BHU एंड नेट क्वालिफाइड, एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ बात करने आए हैं फ्रेंड्स आज, दैट इज शेयर्स। ये वीडियो BCom फ्रेंड्स के लिए, MCom फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमर्स नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में आप लोग पहुंचाते रहे ताकि वो लोग भी अपना प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हमारे साथ जुड़ के कर सके। इसके साथ ही आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जो ऑनलाइन प्रीमियम टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसका बहुत ही मिनिमम चार्जेस है ₹499, उसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। BHU पहली बार कंडक्ट करवाने जा रहा है। इसके साथ ही कुछ हम लोग नए भी और कोर्स लेके आए हैं, और भी मिनिमम चार्जेस के साथ, मतलब बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ। जैसे फ्री नोट्स आपको चाहिए, कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए, तो ₹199 में BCom फ्रेंड्स, MCom फ्रेंड्स, जो भी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, सिर्फ 199 में ये कंप्लीट डिटेल्स नोट आप लोगों के तक पहुंच जाएगा, सिर्फ 199 में। 99 रुपी एक और कोर्स है हम लोगों का, 99 रुपीज। इसमें आप लोगों को अगर ऐसा लगता हो कि आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, तो बस आप लोग क्या करें, 99 पे करिए, 2500 प्लस MCQ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कॉमर्स नेशन के साथ जुड़ के, और इसके विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आंसर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके साथ ही आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जिसमें कि 24/7 आपको हमारे साथ डाउट क्लियर करने का मौका मिलेगा। अगर कुछ फ्रेंड्स ये सोच रहे हैं कि उनको सिर्फ डाउट क्लियर करना है, तो 49 का एक स्कीम है, 49 का एक प्लान है, जिसको परचेस करके आप हमारे साथ जुड़ के 24/7 अपना डाउट क्लियर करिए। उसमें आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री दिया जा रहा है, और MCQ क्वेश्चंस उसमें भी एवरी इवनिंग 30 to 50 क्वेश्चन उसमें सेंड किए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे, तो चलिए हम लोग पढ़ते शेयर्स। फ्रेंड्स देखिए, जो भी वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, हमारे साथ BCom CBSE के फ्रेंड्स भी है, CBSE बोर्ड के, ICSE बोर्ड के, UP बोर्ड के, एंड सम अदर स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स देखिए, शेयर्स मतलब क्या होता है। शेयर्स मतलब, कभी कभी फ्रेंड्स हम लोगों को क्या पड़ता है, जैसे कि शेयर का मतलब पहले समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर मतलब जिसमें
सिर्फ एक ओनर होता है। तो जब एक ओनर होगा, पैसा लगाना होगा तो वही लगाएगा। लिमिटेड कैपिटल होता है, लिमिटेड बिजनेस होता है। जब बिजनेस फ्रेंड्स एक्सपेंड करता है, लार्ज स्केल पे रन करना हो, तो कंपनी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो कंपनी का फॉर्मेशन कब होता है? लार्ज स्केल बिजनेस में, लार्ज स्केल बिजनेस में। ठीक है फ्रेंड्स। जब बिजनेस लार्ज स्केल में होने लगे तो आपको बिजनेस क्या करना पड़ रहा है? अब एक्सपेंड करना पड़ रहा है, ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, कंपनी के फॉर्म में कैपिटल किसी एक पर्सन के लिए लगाना पॉसिबल नहीं है। कैपिटल किसी एक पर्सन के लिए लगाना कंपनी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल का मान लेते एक ये कैपिटल है टोटल, इतने बड़े अमाउंट का कैपिटल जरूरत है। ठीक है। अब इस इतने बड़े अमाउंट ऑफ कैपिटल को लगाना किसी एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस कैपिटल को ब्रेक कर दिया जाता है इन स्मॉल पार्ट्स। ठीक है। स्मॉल पार्ट्स में जब हम लोग ब्रेक कर देते हैं कैपिटल को, दैट इज नोन एज शेयर्स। तो शेयर इज नथिंग बट इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर क्या है? शेयर इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं फ्रेंड्स के बीच में ही, मान लीजिए किसी फ्रेंड्स को 10,000 रुपए का रिक्वायरमेंट है किसी अर्जेंट इमरजेंसी के कारण। अब फ्रेंड्स को जरूरत है, अब क्या है, किसी भी एक इंडिविजुअल फ्रेंड के पास मान लेते हैं 10,000 रुपए नहीं है, लेकिन उसके 10 फ्रेंड्स है। अब 10 फ्रेंड्स मिलके अगर 1,000 रुपए लगा दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1,000 इंटू 10, 1,000 इंटू 10 दैट इज 10,000 का इंतजाम हो गया। तो वही बात कंपनी में भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को 10,000 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, तो मान लेते हैं कि 1,000 करोड़ एवरी इंडिविजुअल लगा दिया, या मान लेते हैं इंडिविजुअल के लिए तो पॉसिबल नहीं है, चलिए मान लेते हैं छोटा और अमाउंट कर लेते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं कि कंपनी को 10 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब 1 करोड़ पे अगर हर एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर दे, यानी कि 10 लोगों ने मिलके पैसा लगा दिया, तो 10 करोड़ रुपए फर्म के पास भी, कंपनी के पास भी आ गए। तो ये जो स्मॉल स्मॉल अमाउंट कंट्रीब्यूट किए हैं जो इंडिविजुअल, तो हर एक स्मॉल अमाउंट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, किस लिए? कैपिटल में एक इंडिविजुअल पर्सन वो उतने ही पोर्शन का क्या बन जाता है? ओनर बन जाता है। मतलब क्या कहा फ्रेंड्स मैंने? कि जितना भी पार्ट ऑफ कैपिटल कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के कैपिटल में, जितना भी पार्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के टोटल शेयर ऑफ कैपिटल में, वो उतने पार्ट का ओनर बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो कैपिटल शेयर क्या है? शेयर इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। व्हेन वी डिवाइड कैपिटल इन ए स्मॉल नंबर ऑफ पार्ट्स, दैट इज नोन एज शेयर्स। ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हु कंट्रीब्यूट in this capital become the owner of the company and he is known as shareholder। देखिए कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में दिया गया है। फ्रेंड्स, ये जो आप लोग शेयर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये आपके अकाउंट्स के साथ साथ कंपनी मतलब बिजनेस लॉ में भी जो शेयर है उस वो टॉपिक भी इससे आपका कवर हो जाएगा। आपको अलग से फिर शेयर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 222 में दिया गया है, 2 सबसेक्शन 20। तो इसको हम लोग शॉर्टकट वे में पढ़ सकते हैं 220। शेयर का डेफिनेशन अंडर सेक्शन 284 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013। काइंड्स ऑफ कंपनी फ्रेंड्स पढ़ते हैं। Private company means a company which has minimum paid up capital 1,00,000 का। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, मतलब ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता अपने शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है। पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता प्राइवेट कंपनी उसके शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए। मैक्सिमम मेंबर 2 है, मैक्सिमम मेंबर 200 है फ्रेंड्स, और मिनिमम मेंबर कितने हैं? 2 है। ठीक है। यहाँ पे 200 लिखना छूट गया था, आप लोग मेंशन कर लीजिए। मैक्सिमम मेंबर 200 होते हैं, मिनिमम मेंबर 2 होते हैं।
प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, 2 सबसेक्शन 68, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कंपनी 220, शेयर डिफाइंड 284, प्राइवेट कंपनी 268, 268, 1% कंपनी, इट इज ए पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 262। फ्रेंड्स देखिए, सेक्शन पूछा जा सकता है, इसीलिए सेक्शन तो आपको याद करना पड़ेगा। सेक्शन ज्यादातर फ्रेंड्स आपको एमकॉम में ज्यादा पूछा जाएगा, बीकॉम फ्रेंड्स के लिए सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी को मिनिमम पेड अप कैपिटल इतना होना चाहिए, प्रोहिबिट होना चाहिए, मैक्सिमम मेंबर 200 होने चाहिए, ये इतना ही बेसिक नॉलेज चाहिए। लेकिन एमकॉम फ्रेंड्स के लिए ये बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको सेक्शन वाइज चीजों को याद रखना है, क्योंकि सेक्शन भी एमकॉम पेपर में एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 1% कंपनी मीन्स पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन 262 में डिफाइन किया गया है। पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में डिफाइन किया गया है। पब्लिक कंपनी मींस मिनिमम पेड अप कैपिटल जिसमें 5 लाख हो। फ्रेंड्स एक और पॉइंट भी मेंशन कर लीजिए, इसमें मैक्सिमम मेंबर का जो है, मैक्सिमम मेंबर नो लिमिट, मिनिमम मेंबर कितने होंगे 7, ठीक है फ्रेंड्स। और कौन कौन टाइप के कंपनी होते हैं फ्रेंड्स, चलिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, सुन लीजिए। हमारे सीबीएसई फ्रेंड्स को तो पता होगा, लेकिन पता है मुझे कि यूपी बोर्ड के फ्रेंड्स या सम अदर स्टेट बोर्ड के फ्रेंड्स शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, तो सुन लीजिए बातों को मेरे। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब कि जितना शेयर आप खरीदे हो, आप मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर होल्डर है एंड इट इज द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो जितना शेयर आप खरीदे हो आप उतने ही शेयर के पैसे देने के लिए लायबल हो, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने कहा मैंने 10 शेयर खरीदा एक कंपनी लिमिटेड का और एक शेयर का दाम 100 रुपए है, तो 1000 रुपए देने के लिए हम लायबल है, ठीक है फ्रेंड्स। 1000 रुपए टोटल अमाउंट देने के लिए ही हम लायबल है, मतलब जितना शेयर आप खरीदे हो आप उतने ही शेयर पे पैसे देने के लिए लायबल हो, उससे ज्यादा लायबिलिटी आपकी नहीं बनती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज, ठीक है ना, सपोज यू पे 800, suppose you pay 800, then balance 200 is your liability, ठीक है फ्रेंड्स। बात घुमा फिरा के वही आ रहा है कि जितना शेयर आप खरीदे हो उतने ही, उसी शेयर पे पैसे देने के लिए जितना बनता है उस शेयर पे पैसा, उतने ही शेयर पे आप पैसे देने के लिए लायबल बनते हो। उसमें से आप जितना दे दिए हो वो तो ठीक ठीक है, लेकिन जो बैलेंस बच रहा है अब उसके लिए आप लायबल हो। अगर कोई बैलेंस अमाउंट आपने नहीं पेड किया है तो आप उस बैलेंस अमाउंट के लिए अभी तक आप लायबल हो। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, आप शेयर होल्डर हो लेकिन आपने गारंटी लिया है एक सर्टेन अमाउंट का। सपोज मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मैंने कंपनी के लिए गारंटी लिया है कि 5 लाख तक का पेमेंट मैं करूंगा। कब? जब कंपनी वाइंड अप हो रहा हो, मतलब कंपनी जब वाइंड अप मतलब जब कंपनी क्लोज हो रहा हो, उस समय लायबिलिटी को पे करने के लिए 5 लाख तक की जिम्मेदारी मेरी। तो जितना गारंटी लिया है मैंने उतने तक के लिए ही हम लायबल होंगे। 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा आ रहा है तो उस 1 रुपए के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम सिर्फ 5 लाख रुपए तक के ही जिम्मेदार होंगे, जितने तक के लिए मैंने गारंटी लिया है, मैंने यानी शेयर होल्डर ने। अनलिमिटेड कंपनी मतलब इसमें अनलिमिटेड आपके ऊपर लायबिलिटी है, मतलब लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ मेंबर हियर इज अनलिमिटेड, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। मतलब कंपनी अगर क्लोज डाउन हो रही है और कंपनी का एसेट सफिशिएंट नहीं है कंपनी के लायबिलिटी को पे करने के लिए, क्या कहा मैंने, कंपनी बंद हो रही है और उसका एसेट सफिशिएंट नहीं है अपने लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए,
तो मेंबर के पर्सनल प्रॉपर्टी को, मतलब आप मेंबर हो उसी कंपनी के, मतलब आपके घर का सामान तक इस्तेमाल किया जा सकता है कंपनी को लायबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है, तो अनलिमिटेड कंपनी मतलब कहीं तक भी ये जा सकता है, कहीं तक भी ये जा सकता है जब तक कि इसका लायबिलिटी पूरा ना हो जाए। यहाँ तक कि पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर को भी लिया जा सकता है कंपनी के आउटसाइडर के लायबिलिटी को पे करने के लिए। स्मॉल कंपनी मीन्स जो कि डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 285। स्मॉल कंपनी मीन्स पेड अप कैपिटल 50 लाख। पूछ देगा आपको कि स्मॉल कैपिटल कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है, होना चाहिए, तो 50 लाख। टर्नओवर नॉट एक्सीड 2 करोड़। इतना ही पूछेगा फ्रेंड्स, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, जो जिस तरीके से मैंने मेंशन किया है और जो मैंने समझा दिया है उतने ही बातों को आप रिमेंबर करेंगे तो इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी मतलब एक कंपनी जिसमें कि 51% और मोर शेयर आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी कंपनी जिसमें कि गवर्नमेंट का 51%, मिनिमम 51% या उससे ज्यादा शेयर है, तो वो कंपनी पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। सब्सिडरी कंपनी हम लोगों ने पढ़ा, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एक बार रिकॉल कर लीजिए। सब्सिडरी कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 287, होल्डिंग कंपनी डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, फॉरेन कंपनी सेक्शन 241, इंपॉर्टेंट है ये। काइंड्स ऑफ कैपिटल अंडर सेक्शन 43 ऑफ कंपनी एक्ट में दो तरीके के काइंड बताया गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल भी दो टाइप के होते हैं, विथ इक्वल राइट एंड सेकेंड वन इज विथ डिफरेंशियल राइट। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इनरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। जानना है क्या इसके बारे में? तो सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है फ्रेंड्स? मतलब कम्युलेट होना मतलब जुड़ते जाना। जुड़ते जाने का सेंस यहाँ पे क्या क्या है कि किसी साल अगर कंपनी का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, किसी साल कंपनी का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है डिविडेंड देने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, देन नेक्स्ट ईयर पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर पे कंपनी करेंट उस साल का तो डिविडेंड देगा ही, साथ साथ इस साल का जो डिविडेंड, पिछले साल का जो डिविडेंड बाकी था वो भी डिविडेंड पाने के लिए पाने के लिए क्या होता है, कंपनी लाइबल होता है पे करने के लिए, और ये पाने का राइट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मतलब क्या हुआ, समझ में आया? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर मींस द होल्डर, शेयर होल्डर हु हैव ए राइट टू take dividend of any previous year which is not provided due to any reason। ठीक है, तो पिछले साल का डिविडेंड भी आप लोगे करेंट ईयर में और करेंट ईयर का तो डिविडेंड लोगे ही। ठीक है, मतलब कमुलेट होता जाता है। पिछले साल डिविडेंड नहीं मिला तो इस साल सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया तो पिछले साल का भी हम डिविडेंड लेंगे और हम इस साल का भी डिविडेंड लेंगे। नॉन कम्युलेटिव ये राइट नहीं होता है। प्रीवियस किसी साल में अगर डिविडेंड नहीं मिला है, मान लेते 2019 में नॉन कम्युलेटिव वाले को डिविडेंड नहीं मिला है ड्यू टू, मान लेते कोई एक रीजन, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ था, 2020 में कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, तो इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये राइट नहीं है कि वो 2019 के डिविडेंड को लेने के लिए क्लेम करे 2020 में, नहीं, ये राइट नहीं होता है। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर मींस फ्रेंड्स, पार्टिसिपेटिंग मतलब जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। पार्टिसिपेटिंग मतलब फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से समझिए। पार्टिसिपेटिंग मतलब देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग कहता है कि मैनेजमेंट में अगर किसी साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलने के बाद भी वो लोग उस मैनेजमेंट के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग में ऐसा नहीं है, जितना रेट आपको स्पेसिफाई किया गया है
जो स्टैंडर्ड रेट सपोज 10% प्रेफरेंस शेयर, तो 10% ही मिलेगा नॉन पार्टिसिपेटिंग को, लेकिन पार्टिसिपेटिंग को 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। इन एडिशन टू दैट अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उस ज्यादा प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नॉन पार्टिसिपेटिंग बस 10% ही मिलेगा, इससे ज्यादा अगर कंपनी को एडिशनल सरप्लस हो रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ना ही क्लेम कर सकते हो। रिडीमेबल इरिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब फ्रेंड्स वो प्रेफरेंस शेयर जिसको कि हम रिडीम कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड। इरिडीमेबल जो कि कंपनी के लाइफ टाइम में रिडीम नहीं होता है, रिडीम तभी होगा जब कंपनी वाइंड अप होता है, जब कंपनी बंद होता है। अब ये इरिडीमेबल इशू होना बंद हो गया है इंडिया में, नॉट इशूड इन इंडिया नाउ, नॉट इशूड इन इंडिया। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर देखिए, कंपनी इशूड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लाइबल टू पे 20 ईयर्स अंडर सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 में ये बात बताया गया है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है हमको कब, 20 साल के अंदर, ये अंडर सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल। जो ना बदल सके दैट इज इनकन्वर्टेबल। चलिए फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। देखिए मिनिमम, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है और होप सो कि इस बार भी आएगा। मिनिमम अमाउंट ऑन एप्लीकेशन शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। एप्लीकेशन पे मिनिमम अमाउंट 5% ऑफ द नॉर्मल सिक्योरिटी से कम नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ कि कम मिल रहा है तो जितना पैसा मिला है आपको 30 दिन के अंदर, मिलने के 30 दिन के अंदर लौटा देना है। अगर 5% से कम मिल रहा है एप्लीकेशन मनी तो आपको 30 दिन के अंदर वो पैसा रिटर्न कर देना पड़ेगा सब्सक्राइबर को। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल, देखिए यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर रहा है। बोथ आर डिफरेंट टर्म। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन कह रहा है जितना आप मार्केट में इशू कर रहे हो 90% से कम नहीं होना चाहिए सब्सक्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड्स। देयर इज ए नो लिमिट ऑफ प्रीमियम अमाउंट, आपको जितना चाहे उतना प्रीमियम रिसीव कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, देखिए कितने टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं, कुछ फ्रेंड्स को पता होगा इसमें से, जिनको नहीं पता फ्रेंड्स वो लोग नोट डाउन कर ले, और जिनको पता है एक बार मेरे ही साथ साथ आप लोग रिपीट करिए। ऑथराइज कैपिटल ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल, कभी कभी पूछा जाता है नॉमिनल कैपिटल ऑफ द कंपनी मींस ऑथराइज कैपिटल, कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता। ऑथराइज कैपिटल मींस कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना कैपिटल इशू कर सकता है पब्लिक को, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। इसी का दूसरा नाम रजिस्टर्ड कैपिटल नॉमिनल। कभी कभी पूछता है कि कैपिटल विच ए कंपनी इशूड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज नोन एज नॉमिनल कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, नॉन ऑफ दिस। अब हमको अगर अल्टरनेट नाम नहीं दिया हो, हमको लगेगा अरे क्वेश्चन तो गलत है, ऑथराइज कैपिटल कहाँ दिया है, तो फ्रेंड्स ऑथराइज कैपिटल का ये अल्टरनेट नाम भी आपको याद करके जाना पड़ेगा। टोटल कैपिटल जो हमको ऑथराइजेशन है इशू करने का, उसमें से जितना आप इशू किए हैं दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। उस इशूड में से पब्लिक ने जितना परचेस किया है दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। उस सब्सक्राइब कैपिटल में से जितना पैसा रिसीव्ड मांगा गया है दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल, और जिसको नहीं मांगा गया है उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन पूछता है द कैपिटल अमाउंट विच इज नॉट कॉल्ड अप येट, विच इज नॉट कॉल्ड अप येट is known as reserve capital, capital reserve, paid up capital, none of this, तो it is known as friend reserve capital। क्योंकि capital reserve मतलब होता है capital profit which is earned from the capital assets or property, ठीक है, उसको कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और वो जाता है कैपिटल रिजर्व में। रिजर्व कैपिटल में मतलब वो कैपिटल जो कि आप रिजर्व किए हुए हो, जब जरूरत पड़ेगा शेयर होल्डर से मांग लेंगे, अभी रिजर्व में पड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। अब मांगे गए कैपिटल से, शेयर होल्डर से मांगे हुए कैपिटल पे पैसे में से जितना पेड अप कर देता है कॉल्ड पेड अप कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो आपको वीडियो समझ में आ रहा है।
सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर फॉलोइंग पर्पस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किन किन पर्पस से देखिए फ्रेंड्स सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट यूटिलाइज होते हैं। टू इशू बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। बोनस शेयर इशू करने के लिए राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर एक्सेट्रा, डिस्काउंट कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर एक्सेट्रा, इन सब के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। साथ ही चौथा यूज किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स, इन पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। शेयर बाई बैक करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते हैं। अगर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो किस पे, प्रीमियम में, तो उसमें भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी जो अवेलेबल है उस पर यूज कर सकते हैं। डिस्काउंट कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर में यूज कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, बोनस शेयर को इशू करने में यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। एज पर कंपनी एक्ट, अब देखिए फ्रेंड्स जो शेयर जो है डिस्काउंट पे नहीं इशू होते, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर एंड फॉरफिटेड शेयर, यहाँ पे एक और भी होगा, एंड फॉरफिटेड शेयर। क्या होता है फॉरफिटेड शेयर, पढ़ेंगे हम लोग बाद में। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, पढ़ेंगे इसको भी बाद में, अभी तक बस नाम नोट डाउन करिए। सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर और फॉरफिटेड शेयर ही हम लोग इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। इसके अलावा आप कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो वो वॉइड कहलाएगा। वॉइड अगर है कोई चीज तो वो पनिशेबल ऑफेंस होता है। पनिशेबल ऑफेंस अगर होगा तो उसमें आपको फाइन देना पड़ेगा। कितना फाइन देना पड़ेगा, 1 से 5 लाख तक का फाइन देना पड़ेगा। शेयर कॉल्स ऑन शेयर, जो हम लोग का कॉल मनी होता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ये कॉल्स ऑन शेयर नॉट एक्सीड 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। गैप बिटवीन टू कॉल्स 1 मंथ, दो कॉल्स के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 1 महीने का। एक और पॉइंट और ऐड कर लीजिए, एंड 14 डेज प्रायर नोटिस, 14 दिन पहले का नोटिस होना चाहिए। कॉल्स इन एरियर, फ्रेंड्स देखिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड इन मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में मेंशन है। क्या बताया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया 10% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा एज पर कंपनी एक्ट 2013। हाउएवर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन ऑल्सो, चाहे तो इसको डायरेक्टर डिक्लाइन कर सकते। पूछा जाएगा कि कॉल्स इन एरियर का रेट कौन डिक्लाइन कर सकता है, तो डायरेक्टर अपने मर्जी से इस रेट को डिक्लाइन कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है, मेरा जो वीडियो है एफएसए का उसमें मैंने बताया है पहले ही वीडियो में कि कॉल्स इन एरियर कहाँ जाता है। तो बैलेंस शीट के शेयर होल्डर फंड में जो सब्सक्राइब कैपिटल आता है उसमें से हमको सब उसी में डिडक्ट कर देना पड़ेगा। क्या कहा, शेयर होल्डर फंड में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में से कॉल्स इन एरियर को हम लोग डिडक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स कॉल्स इन एडवांस है, अब कॉल्स इन एडवांस के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस 12%, कॉल्स इन एरियर में 10%, कॉल्स इन एडवांस में 12%। कॉल्स इन एडवांस क्लोज बाय ट्रांसफर द अमाउंट रिलेटेड टू कॉल्स अकाउंट, मतलब जब जब पैसा मिलता जाएगा, जब देखिए आएगा कॉल्स इन एडवांस तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अब जिसके लिए ये कॉल आया है, जब उस सब्सिक्वेंट चीज को हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना, जिस चीज के लिए मान लेते फर्स्ट कॉल के लिए पैसा आया है, तो जब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो पहले इस कॉल के अमाउंट को हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे बाय डेबिटिंग इट। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, वही बात यहाँ पे किया जा रहा है कि कॉल्स एडवांस क्लोज करते हैं, खत्म करते बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू रिलेटेड कॉल्स अकाउंट, डेबिट करके। नो डिविडेंड पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पे कोई भी डिविडेंड फ्रेंड्स हम लोग नहीं पे करेंगे, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस इज डेप्ट फॉर कंपनी शोन इन बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ करेंट लाइबिलिटी, ये भी मैंने डिस्कस किया एफएसए के वीडियो में। तो जो लोग फ्रेंड्स आप लोग नहीं देखे होंगे अगर उस वीडियो को, तो पहले एफएसए का फर्स्ट वीडियो देखिए जिसमें मैंने बैलेंस शीट के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। उसमें इन सारे बातों को डिस्क्लोज किया हुआ है, किस तरीके से कैसे कहाँ एडजस्टमेंट होगा।
तो कॉल्स इन एडवांस कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का जो एक पार्ट होता है अदर करंट लायबिलिटी, उसमें ये जाता है। अगर आर्टिकल में कॉल्स इन एडवांस को लेके कोई भी बात नहीं किया गया है, देन प्रोविजन ऑफ टेबल ए विल अप्लाई। टेबल ए का प्रोविजन अप्लाई होगा अगर आर्टिकल में साइलेंट है, कुछ भी बात नहीं किया गया है कॉल्स इन एडवांस को लेके, तो टेबल ए का प्रोविजन क्या होगा फ्रेंड्स, अप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स। एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम कितना है कॉल्स इन एडवांस पे रेट, 12%। शेयर इशूड टू प्रमोटर, देखिए फ्रेंड्स ये अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। शेयर इशूड टू प्रमोटर अदर देन कैश, तो एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री। एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफीचर, एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं किस अमाउंट से, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। ये अक्सर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरफीचर के टाइम पे हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं कौन से अमाउंट से, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू जो है उतने अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और देख ले। फॉरफिटेड शेयर कैन इवन बी इशूड एट डिस्काउंट, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, स्वेट इक्विटी शेयर और फॉरफिटेड शेयर को डिस्काउंट पे हम इशू कर सकते हैं। फॉरफिटेड शेयर पे आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट रिसीव इन फॉरफिटेड शेयर, जितना फॉरफिटेड शेयर पे डिस्काउंट आपको अमाउंट रिसीव हुआ है उतना ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसा कि आप लोग रिकॉल करिए फ्रेंड्स, जनरल एंट्री मैं बोल रहा हूँ, एंट्री होता है पूरा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड अमाउंट, फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट पे अनपेड है तो टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आया, कैपिटल डेबिट किया, 80 रुपए आपको किस में डेबिट हो गया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो टू शेयर अलॉटमेंट 80 रुपए से हो गया। जगह कम है, थोड़ा मेरे बातों को गौर करिएगा, मेरे लिखे हुए चीजों को नहीं, जगह कम है तो मैं बातों को बस समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो 20 बैलेंस आ रहा है यही तो आएगा ना टू शेयर फॉरफीचर, तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट 20 रुपए का ही दे सकते हैं। बात समझ में आया, तो वही वो बात कह रहा है कि फॉरफिटेड शेयर पे आप मैक्सिमम अमाउंट डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना कि आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड बैलेंस लेफ्ट इन फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अगर आप फॉरफिटेड शेयर को, मतलब फॉरफिटेड मतलब जब्त किया हुआ शेयर, तो जो कि इनको नहीं पता है फ्रेंड्स सुनिएगा, फॉरफिटेड शेयर मतलब क्या होता है। सपोज आप 100 शेयर लिए थे कंपनी का, अब मान लीजिए आप किसी एक स्टेज पे आके फेल कर जा रहे हैं पेमेंट करने से, मान लेते हैं आप फर्स्ट कॉल पे फेल कर गए, तो कंपनी के पास ये राइट है आपके शेयर को वो जब्त कर ले, कैंसिल कर ले। ठीक है, और इसी जब्त को कैंसिल करने को हम लोग टर्म यूज करते हैं फॉरफीट, मतलब फॉरफीचर। तो कह रहा है कि इसी जब्त किए हुए शेयर को अगर आप री इशू करोगे तो क्या हो जाएगा, री इशूड शेयर जो आप करोगे उस पर डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो, जितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा, जो कि मैंने एग्जांपल लेके बताया। साथ में यही कह रहा है फ्रेंड्स कि जितना बैलेंस लेफ्ट होगा, फॉरफिटेड शेयर में जितना भी बैलेंस लेफ्ट हो जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर ओनली फॉर 30 ईयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 30 साल तक के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है, ओनली फुल्ली पेड शेयर ही सिर्फ रिडीमेबल होते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोग को फॉरफिटेड शेयर से रिलेटेड जनरल एंट्री देखना हो तो इस जनरल एंट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में और समझेंगे कैसे होता है उसमें अमाउंट का ट्रांसफर। कभी कभी छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो न्यूमेरिकल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेयर के लिए आज इतना ही रखते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि आप देख पा रहे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए आप लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमर्स नेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।